हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करूंगा वो बीमारी बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेंगू फीवर की, डेंगू बुखार की। डेंगू बुखार क्या है, ये कैसे फैलता है, इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है, इससे बचाव के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेंगू एक वायरस है। ये एक ख़ास मच्छर जिसको एडीज़ एजिप्टाई कहते हैं, उसकी मादा के काटने से फैलता है। ये सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में ज़्यादा काटता है। जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को या ऐसे शख्स जिसको डेंगू हो उसको काटता है तो उसका खून सक कर लेता है और फिर वही मच्छर जब किसी हेल्दी या सेहतमंद इंसान को काटता है तो ये बीमारी उसमें मुंतकिल कर देता है। डेंगू की अलामात में अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, जिस्म और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द, आँखों के पीछे दर्द और जिल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार हों, कै या मतली का होना या जिस्म के किसी हिस्से से खून का रिसना, ये डेंगू की अलामात हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई अलामात ज़ाहिर होती है तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, अपने करीबी मुआलिज को चेक कराना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। डेंगू बुखार की तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले सीबीसी एक टेस्ट है वो कराया जाता है जिसमें प्लेटलेट्स की तादाद देखी जाती है। प्लेटलेट्स की तादाद इसमें कम होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा हम डब्ल्यूबीसीज़ वाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार भी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही होती है। उसके अलावा इसमें हेमाटोक्रिट जो है वो बढ़ रहा होता है। अगर हमारे पास मरीज़ आता है और उसके बुखार को 4 से 5 दिन से कम ड्यूरेशन होती है तो उसका हम डेंगू NS1 टेस्ट कराते हैं। ये डेंगू वायरस का प्रोटीन है जो कि खून में ढूँढा जाता है। ये टेस्ट बहुत फ़ौरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर बुखार को 5 दिन से ज़्यादा हो गया है तो फिर हम डेंगू IgM एंटीबॉडीज़ कराते हैं। इससे हमें एक्यूट इन्फेक्शन का पता लगता है। ये पता लगता है कि अभी कुछ दिनों से इसको डेंगू का बुखार है। उसके अलावा डेंगू IgG एंटीबॉडीज़ भी हम करा सकते हैं। उससे हमें पता लगता है कि इसको पहले डेंगू का बुखार हुआ है कि नहीं हुआ। उसके अलावा एक टेस्ट PCR भी होता है। ये थोड़ा-सा कॉस्टली होता है, महँगा होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत कम ही पड़ रही होती है और उससे पहले ही तशख़ीस हो जाती है। अगर बरवक़्त तशख़ीस हो जाए और इसका इलाज हो जाए तो ये काबिल इलाज है और आसानी से इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर देर हो जाए और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ तो ये बीमारी ख़तरनाक साबित हो सकती है। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर हो सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक है और इसमें जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खून रिसना शुरू हो जाता है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। डेंगू से बचाव ही इसका बेहतरीन इलाज है। घरों और आस-पास में पानी खड़ा ना होने दें। उसके अलावा जब हम पानी स्टोर करते हैं किसी बर्तन में, टैंकी में या कूलर में तो वो ढाँप कर रखें ताकि उसमें मच्छरों की अफ़ज़ाइश ना हो सके। अपने घरों के इर्द-गिर्द मच्छर मार स्प्रे करें, कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ स्प्रेज़ मार्केट से मिल जाती हैं। उसके अलावा मच्छरों को दूर रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोशंस, क्रीमें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स मिलते हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मच्छर आपसे दूर रहे और काट ना सके और बीमारी ना फैला सके। इस सूरत हाल में खुद और अपने बच्चों को फुल स्लीव कपड़े पहनाएँ ताकि मच्छर आपको काट ना सके। याद रखें डेंगू के लिए कोई ख़ास इलाज मौजूद नहीं है। एहतियाती वाहिद इलाज है। जब डेंगू हो जाता है तो इसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, हाइड्रेशन मेंटेन की जाती है, पानी का, जूसेस का, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू बुखार की सूरत में ब्रुफेन या फिर एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे खून मज़ीद पतला हो सकता है जो कि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है। फ्रेंड्स, डेंगू एक ख़तरनाक बीमारी ज़रूर है लेकिन आप और हम मिलकर इसका मुकाबला भी कर सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि अपने घरों के पास मच्छरों की अफ़ज़ाइश नहीं होने देनी। हेल्थ की टीमों को भी चाहिए कि वो बर वक़्त जो है जैसे ही ये मौसम शुरू होता है तो उसमें स्प्रेज़ करें और मच्छरों को तल्फ़ करने के लिए इक़दामात करें। और हमें भी ये चाहिए कि अगर हम में से किसी को ये अलामात आती हैं तो हम फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएँ और अपना इलाज करें और कोशिश करें कि महदूद हो जाएँ और इस बीमारी के फैलने का बायस ना बनें। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि तमाम तर वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।